बलिराजा कानवेंद्रो महाबलम तेन त्वाम रक्षा बांधिए पिताजी के माता जी के। बांचल बांचल दाहिने हाथ में बांधेंगे। जो हमारे रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, आज उनके हाथों में हम रक्षा सूत्र बांध रहे हैं। हम विश्वनाथ धाम काशी से हैं और उद्देश्य है धर्म का प्रचार। आज यहाँ कैसा कार्यक्रम हुआ है? बहुत बढ़िया कार्यक्रम हुआ। जथा नाम तथा गुणा वाली बात है। नाम माधोपुर है तो वास्तव में भगवान कृष्ण के प्रति लोगों को प्रेम है। बड़ा उत्साह के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ है। कार्यक्रम कराने का उद्देश्य क्या है? बस सनातन धर्म का प्रचार। इस अवसर पर जनपदवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम सब सनातनी हैं, हम सब एक रहें, सब कुंभ पहुँचें, जातिवाद से ऊपर उठें, हम अपने वेद और संस्कार को जानें। वेदों में कहीं कोई छोटी नीच की बात नहीं है, जातिवाद की बात नहीं है। तो हमारी भागवत, हमारा पुराण, हमारे वेद, हमारे उपनिषद कहते हैं कि हम सब एक हैं, एक रहेंगे तो कि उस एक ईश्वर को पाने में हम आसानी से सहजता होगी हमको। देखा जा रहा है कि अभी बालक बालिकाएं अपने माता पिता का आरती उतार रहे थे और काफ़ी सम्मान कर रहे थे, तो क्या उद्देश्य है ये कराने का? ये उद्देश्य हमारा नहीं, उद्देश्य वेदों का है। वेद कहते हैं आचार्य देवो भव, मातृ देवो भव। हमें मानते हैं कि मंदिर के भगवान से पहले हमारे घर में ही भगवान है, और जो घर के भगवान को प्रणाम करता है उसी का प्रणाम परमात्मा स्वीकार भी करता है। हम चाहते हैं कि सब बच्चे मंदिर जाने से पहले घर पे माँ बाप का आदर करें, माँ बाप का पूजन करके तब मंदिर जाके पूजन करें, तो भगवान ज़्यादा खुश होंगे। देखा जा रहा है वर्तमान स्थिति में कई ऐसे हैं जो काफ़ी अमीर परिवार के लोग हैं और जो अभिभावक हैं वृद्ध हो जाते हैं तो वृद्धाश्रम में भी पहुंच जाते हैं। तो आज के वर्तमान परिस्थिति में बच्चों के लिए या लड़कों के लिए क्या कहेंगे? इसका जिम्मेदार वो अभिभावक ही हैं। देखिए, बच्चों को शिक्षा तो दीजिए, लेकिन संस्कार रही शिक्षा ही है जो अभिभावक को वृद्धाश्रम तक पहुँचा रही है। तो हम बच्चों से कहेंगे कि बच्चे सत्संग से जुड़ें, शास्त्र से जुड़ें, अपनी संस्कृति से जुड़ें, और बच्चों से ज़्यादा अभिभावक से प्रार्थना है कि बच्चों को आप पढ़ाइए, लेकिन बच्चों को पहले अपनी संस्कृति से जोड़ कर रखिए, अपने संस्कार से जोड़ कर रखिए। जब संस्कृति बच्चों का ज्ञान रहेगा संस्कृति का, तो उनको पता है कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, वह बुढ़ापे में माँ बाप का आदर करेंगे, न कि उनको वृद्धाश्रम भेजेंगे। अभी 144 वर्ष बाद प्रयागराज में कुंभ लगा हुआ है, तो क्या जनपदवासियों के लिए संदेश देना चाहेंगे? हमारे यहाँ हम लोग मस्तिष्क को भी कुंभ कहते हैं, और हमें कहेंगे कि जो कुंभ लगा है वहाँ जाएं और हम अपने मस्तिष्क रूपी कुंभ में कुंभ का अमृत भरें। वहाँ अमृत में ज्ञान की वर्षा हो रही है। जल में स्नान करने का पुण्य तो है, लेकिन कुंभ में जो आचार्यों का आना है, जो विद्वानों का, महापुरुषों का दर्शन है, उनकी अमृत वचनों को हम अपने मस्तिष्क रूपी कुंभ में भर देंगे तो यह कुंभ सदा के लिए हमारे साथ हो जाएगा।
अनिल कुमार तिवारी, ग्राम प्रधान माधोपुर, संरक्षक प्रधान संघ दुमहड़। आज यहाँ कैसा कार्यक्रम आयोजित हुआ है, क्या कहेंगे? ये कार्यक्रम आयोजन महाराज जी कृपा से हुआ। आपके द्वारा यहाँ 7 दिवसीय सप्ताह का आयोजन किया गया, जिसमें भागवत महापुराण का कथा होती है। आपके द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से कथा हमारे गांव सभा के लोगों को सुनाया गया। शहरी क्षेत्र छोड़ के ग्रामीण क्षेत्र में आप भजन कीर्तन और ऐसा आयोजन करवाए हैं, क्या उद्देश्य रहा है? भाई गांव में ही तो लोग रहते हैं कथा सुनने वाले, शहर में कहाँ लोग का फर्स्ट टाइम है कथा सुने। गांव में सारे लोग रहते हैं। महाराज जी ने आया, महाराज के द्वारा कहा गया कि भाई आपके गांव में हम रामायण कहना चाहते हैं, भागवत कहना चाहते हैं। हम कहे जो महाराज जो आपकी इच्छा हो, रामायण कहिए, भागवत कहिए, आपका स्वागत है। आपके द्वारा इस सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया। हमारे गांव के बच्चियों द्वारा, लड़कों द्वारा, लोगों के द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया। इस अवसर पर क्या संदेश देना चाहें ग्रामीणों को, क्षेत्रवासियों को? और वहाँ के लोग संदेश यही देना चाहें कि जो महाराज जी के द्वारा, झांकी के द्वारा जो बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, गुरु पूजन, मातृ पूजन जो संस्कार सिखाया गया, वो हमारे गांव के बच्चों द्वारा अपने माता पिता का सेवा करें। और माता पिता को भी संदेश देना चाहते हैं कि अपने बच्चों को उज्ज्वल भविष्य के लिए उच्च शिक्षा प्रदान करें, अच्छा संस्कार दें, तब जाके कथा का सफल आयोजन माना जाएगा।